दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक मिडिल ईस्ट, जहां एक मिसाइल सिर्फ दो देशों के बीच नहीं गिरती, उसका असर हजारों किलोमीटर तक महसूस होता है। इसका असर बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। इसका असर भारत पर भले ही दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भारतीयों पर जरूर पड़ रहा है। वो भारतीय जो अपने देश छोड़कर मिडिल ईस्ट के देशों में रह रहे हैं, जो सऊदी में रह रहे हैं, जो यूएई में रह रहे हैं, जो कतर में है, कुवैत में है या ईरान में। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से पहले चेतावनी नहीं दी गई थी। इजराइल ईरान युद्ध से पहले केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी में 2 बार, फरवरी में 23 तारीख को भी ये चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन इस चेतावनी को भारतीयों द्वारा, वहां रह रहे भारतीयों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। और आज कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में पंजाब के युवा खाड़ी देशों में फंसे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उन पंजाबियों का क्या होगा। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं DNP इंडिया। इस सवाल के चलते पंजाब सरकार ने खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के लिए बड़ा कदम उठाया। पंजाब सरकार की तरफ से खाड़ी देशों में रह रहे पंजाबियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय हेल्पलाइन जारी की गई है। सीएम भगवत मान ने ये घोषणा करी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद उपलब्ध उन्हें कराई जाएगी। जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं, उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अरब देशों में उत्पन्न तनावपूर्ण हालात के कारण कई पंजाबी नागरिक कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का परिजन मिडिल ईस्ट के प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद है और संपर्क में दिक्कत आ रही है, तो वो तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। इसके लिए सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो आप अपनी स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट क्षेत्र में हाल के दिनों में सुरक्षा हालात अस्थिर हुए हैं। कुछ देशों में सैन्य गतिविधियां, एयर स्पेस प्रतिबंधों और आपात स्थिति की खबरें सामने आई हैं। खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक काम करते हैं, जिनमें पंजाब से गए श्रमिक, तकनीकी कर्मचारी, ड्राइवर, होटल और सर्विस सेक्टर से जुड़े लोग शामिल हैं। कई जिलों जैसे दोआबा, मालवा और माझा क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं। ऐसे में किसी भी क्षेत्रीय अस्थिरता का सीधा असर पंजाब के परिवारों पर पड़ सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं, ये बताया जा रहा है। इनमें से बड़ी संख्या में उत्तर भारत, खासकर पंजाब और केरल से जाते हैं। यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देशों में निर्माण और सर्विस सेक्टर में भारतीयों की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। पंजाब के दोआबा और मालवा बेल्ट से हजारों युवा हर साल वर्क वीजा पर जाते हैं। इनमें से कई अस्थायी श्रमिक होते हैं, जिनके पास सीमित सुरक्षा विकल्प होते हैं। अगर एयर स्पेस बंद होता है, अगर बॉर्डर सील होते हैं, अगर स्थानीय आपातकाल लागू होता है, तो सबसे पहले फंसता है प्रवासी श्रमिक। लिहाजा सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। आपको सरकार की रणनीति के बारे में बता देते हैं। पंजाब सरकार का कहना है कि विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय रखा जाएगा, भारतीय दूतावासों से संपर्क कर स्थिति की जानकारी जुटाई जाएगी, जरूरत पड़ने पर प्रभावित नागरिकों की सूची तैयार की जाएगी, परिवारों को आधिकारिक अपडेट दिए जाएंगे। ये हेल्पलाइन सिर्फ जानकारी के लेने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्य स्तर पर डेटा संग्रह और तुरंत प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में काम करेगी। विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी या सहायता की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और भारतीय दूतावास की होती है, लेकिन राज्य सरकारें स्थानीय परिवारों के साथ सीधा संपर्क बनाकर प्रक्रिया को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर भविष्य में निकासी अभियान चलाया जाता है, तो राज्य स्तर पर उपलब्ध डेटा उपयोगी साबित हो सकता है। पंजाब लंबे समय से प्रवासन वाला राज्य है। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ खाड़ी देशों में भी बड़ी संख्या में पंजाबी काम करते हैं। विशेष रूप से जैसे कि मैंने अभी बताया कि सऊदी, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देशों में निर्माण, तेल, गैस, ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर में पंजाबियों की भागीदारी उल्लेखनीय है। किसी भी क्षेत्रीय संकट की स्थिति में राज्य सरकार का सक्रिय होना राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और मानवीय जिम्मेदारी तीनों से जुड़ा है। आपका पंजाब सरकार के इस कदम पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।